दिल्ली में बुलडोजर राजनीति जारी। पूर्व दिल्ली के कल्याणपुरी में एमसीडी ने अवैध निर्माण पर की कार्रवाई। अवैध निर्माण पर चलाया गया बुलडोजर। दुकानदारों ने कहा बिना नोटिस के 2.5 दुकानें। अतिक्रमण का मुद्दा उठाया अनिल वाजपेयी ने। अवैध कब्जे से लोगों को होती है काफी परेशानी। अनिल वाजपेयी ने कई नेताओं का किया घेराव। वाजपेयी ने भूख हड़ताल का भी किया ऐलान। नंदनगरी थाने में एसआई सचिन डांगी को किया गया लाइन हाजिर। सचिन डांगी ने वकील नीरज झा के साथ की थी बदसलूकी। कलकदुमा कोर्ट में हुआ था काफी हंगामा। कस्तूरबा नगर मामले में पुलिस ने आखिरी आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर विवेक विहार थाने में पहले से ही 11 केस दर्ज। आखिर पीड़िता को कब मिलेगा इंसाफ? यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली में सबसे गर्म। मयूर विहार का इलाका गर्मी में सबसे ठंडा। दोनों के तापमान में रिकॉर्ड हुआ बड़ा अंतर। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्व दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में भी दिल्ली नगर निगम अवैध निर्माण पर कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। इस पूरे मामले पर पूर्व दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा था कि दिल्ली में जितने भी अवैध कब्जे हैं या फिर मकान हैं या फिर दुकानें हैं, वे अपने दुकानों से और मकानों से अपना सामान निकाल लें, नहीं तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इलाके के विधायक कुलदीप ने कहा कि बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। विधायक कुलदीप ने एमसीडी पर यह आरोप लगाया है कि एमसीडी वाले पैसे मांगने आते हैं, उन्हें पैसे नहीं दिए तो उन्होंने यहां पर बुलडोजर चला दिया और गरीब लोगों की 30 साल पुरानी दुकानों को तोड़ दिया। वहीं दुकानदारों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें बिना सूचना दिए ये कार्य किया गया। कोई मकान नहीं, दुकान नहीं, एक सरकारी चीज पे हम आप बैठे थे, 2 रोटी की कमाई खाते थे। उसके बाद मेरी आज 15,000 की दवा चल रही है, पोल्ट्री भी मोई बन रही है। मैं कहाँ से लाऊंगी, कहाँ से छप्पर छपा पाऊंगी मैं? कितने समय से आप यहाँ समय हुई है, आज 25 साल में पड़े हुए। मेरे पास सब बैठी, सब चालान धरे, सरकार में चालान भरे। कभी चालान लेने आते थे, मैं देते नहीं थे चालान वहाँ भर के। जो तोड़ने से पहले विभाग की तरफ से आपको नोटिस जारी किया गया? नहीं करा गया। इसी कमाई से जो कुछ कर पाती, किराए का मकान मेरे पास कुछ नहीं लगा। मेरे पास यही है। बताया क्यों तोड़ गए? हमें बताया ना, कुछ नहीं दिया। कितने समय से आप यहाँ दुकान? 25 साल होंगे लगभग। किस चीज का काम करते हैं? सब्जी है, आलू भी सब्जी। हाँ, मतलब परिवार का पालन पोषण? हाँ भी करते हैं। हाँ, कितने लोग हैं इसमें? 6 आदमी है हमारे। दिल्ली में अतिक्रमण को हटाने का मुद्दा जोरों शोरों से चल रहा है। वहीं शादरा डिस्ट्रिक्ट के गांधीनगर इलाके में अतिक्रमण की समस्या हमेशा ही बनी रहती है। आपको बता दें कि अतिक्रमण की वजह से गांधीनगर में लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये मुद्दा एक बार फिर से विधायक अनिल वाजपेयी ने उठाया है। गांधीनगर विधायक अनिल वाजपेयी का कहना था कि अतिक्रमण को लेकर वो बार-बार आवाज उठा चुके हैं। अब उम्मीद जताई जा सकती है कि गांधीनगर से अतिक्रमण हटाया जाएगा। अनिल वाजपेयी ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए आप। देखिए, अतिक्रमण के लिए सबसे पहले लड़ाई गांधीनगर विधानसभा में अगर किसी व्यक्ति ने लड़ी है तो मात्र मैं एक आदमी हूँ। अतिक्रमण की बात है, गांधीनगर में तो टोटल अतिक्रमण है और गांधीनगर में बहुत बड़ा अतिक्रमण तो नेताओं का है। अगर आप गांधीनगर पुश्ते से आए और जैसे इंटर करेंगे गांधीनगर की तरफ, तो एक रास्ता गांधीनगर मेन रोड मार्केट को चला जाता है, दूसरा रास्ता सर्विस रोड का है, बिल्कुल कॉर्नर है वो। और उस सर्विस रोड के ऊपर बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े नेताओं के, जनप्रतिनिधियों के प्लाट हैं। उसके अंदर अनऑथराइज कब्जा कर रखा है जिन्होंने। नीचे सड़क है गवर्नमेंट की, एमसीडी की रोड है, उस एमसीडी की रोड के ऊपर उन्होंने टैपिंग करके दुकानें बढ़ाई हुई हैं। और ये आज से नहीं है, मैं तो 1 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कह के। ये अगर वो सर्कुलर रोड जो अनऑथराइज कब्जा है मेयर साहब कराए, हम तो धन्यवाद करेंगे, उनका जयमाला से स्वागत करेंगे। देखिए, मैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बोल के आया था और इस महीने में और इंतजार कर रहा हूँ, नहीं तो अगले महीने मैं पुश्ता रोड पे वहीं टेंट लगा के वहीं भूख हड़ताल में बैठ जाऊँगा।
उत्तर पूर्वी दिल्ली नंदनगरी थाने में एसआई सचिन डांगी ने वकील नीरज झा के साथ मारपीट की थी। इसी मामले में डीसीपी नॉर्थ ईस्ट ने एसआई सचिन डांगी को लाइन हाजिर कर दिया है। आपको बता दें कि कड़कड़डुमा कोर्ट में कुछ वकीलों ने मिलकर पुलिसकर्मियों को पीट दिया था। आरोप है कि पहले एसआई ने वकील के साथ बदसलूकी की थी, उसके बाद उसे पीट दिया। कुत्ते से उनके पेट पर भी कटवा दिया गया था, जिसकी शिकायत पीड़ित ने थाने में दी थी, लेकिन इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। पूर्व दिल्ली के कस्तूरबा नगर में 26 जनवरी के दिन 20 साल की युवती को अगवा कर उसके साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। इस मामले में आखिरी आरोपी मुकेश उर्फ मुंगेरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी विवेक विहार थाने में घोषित बदमाश भी है और जिस पर पहले से ही 11 केस दर्ज हैं। पुलिस अभी तक इस मामले में 22 आरोपियों को पकड़ चुकी है, जिसमें 5 नाबालिग हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट में सोमवार को 762 पेज की चार्जशीट भी दाखिल की है। अब देखना यह होगा कि पीड़िता को कब इंसाफ मिलेगा। 26 जनवरी को कस्तूरबा नगर मामले में एक और गिरफ्तारी हो गई है। इसमें टोटल 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें जो आरोपी है वो मुकेश उर्फ मुंगेरी है और विवेक विहार थाने ने उसको गिरफ्तार किया है। 11 केस उस पर ऑलरेडी चल रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मुंगेरी द्वारा इलाके में आ रहा है, तभी पुलिस ने ट्रैप लगाकर उसको गिरफ्तार कर लिया। वहीं अगर बात की जाए तो विवेक विहार पुलिस कोर्ट के अंदर चार्जशीट दाखिल करी है। अब मुंगेरी को भी कल कोर्ट में पेश किया गया है और आगे की तफ्तीश में जुड़ चुकी है। कैमरा पर्सन ललित के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव, दिल्ली। दिल्ली में गर्मी का भीषण दौर शुरू हो गया है और दिन और रात का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा। पिछले 24 घंटे में जहां दिन का तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया, वहीं रात का तापमान भी दिल्ली के कई इलाकों में 27 डिग्री को पार कर गया है। अगले 4-5 दिनों में तो गर्मी और लू दिल्ली वालों के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाली है। आपको बता दें कि पूरी दिल्ली में एक साथ गर्मी नहीं बढ़ रही है। इस बारे में जो स्टडी की गई है वह बड़ी ही हैरान करने वाली है। यहां तक कि दिल्ली के तापमान में अलग अलग जगह पर 5 से 6 डिग्री तक का फर्क आ रहा है। मौसम एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और साथ ही पिछली रात के दिल्ली में लोधी रोड पर न्यूनतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। साथ ही पीतमपुरा में यह तापमान जो है 27.8 डिग्री तक पहुंच गया। लोधी रोड और सफदरजंग में भी न्यूनतम तापमान में आधे डिग्री का फर्क है। साथ ही आपको बता दें कि सफदरजंग में तापमान 22.2 डिग्री रहा। दिल्ली मौसम विभाग ने एक्सपर्ट्स ने 11 अप्रैल से 25 अप्रैल तक के मौसम के बारे में स्टडी की है, तो कई चौंकाने वाले निष्कर्ष भी सामने आए हैं। सफदरजंग में इन 14 दिनों में औसत तापमान 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में यह औसतन 41.9 डिग्री रहा, यानी करीब 2 डिग्री ज्यादा। यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 19 अप्रैल को तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया था। हैरानी की बात तो यह है कि यमुना पार के एक दूसरे मौसम नापने के सेंटर पर मयूर विहार में पूरी दिल्ली में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया। 11 से 25 अप्रैल के पखवाड़े में भी वहां पर औसतन तापमान 38.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और पिछली रात भी जहां पीतमपुरा में भी न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री और मयूर विहार में 24.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के आसपास बहुत घनी आबादी है और इसके आसपास सारे विहारों में कई मंजिला बिल्डिंग है, जिसका असर मौसम पर पड़ता है। और दूसरी तरफ मयूर विहार के पास ग्रीन बेल्ट बहुत ज्यादा है, जिसका असर मौसम पर पड़ता है। सफदरजंग पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा हरियाली वाला इलाका है, इसलिए वहां तापमान बाकी दिल्ली से कम रहता है। पूर्वी दिल्ली के दिलशाद कॉलोनी के लोग गंदे पानी की समस्या से परेशान हैं। गंदा पानी पीने की वजह से उनकी तबीयत भी खराब हो रही। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि 3 महीने से गंदे पानी की समस्या को झेल रहे हैं। वे इतनी महंगाई में पीने का पानी खरीद कर पीते हैं, तो इतनी महंगाई में हर रोज पीने का पानी खरीदेंगे तो बजट भी बिगड़ता है। लोगों ने कहा कि कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। साथ ही दिल्ली सरकार पानी बिजली के वादे के साथ दिल्ली में आई थी, लेकिन वादों पर दिल्ली सरकार खरी नहीं उतरी। आगे क्या कुछ कहा, देखिए आप। पानी तो आता है लेकिन बहुत गंदा आता है, उसके वजह से बच्चों की तबीयत खराब हो जा रही है। पानी बदबू मारता रहता है, कम से कम ये हो गया 2-3 महीना से ऐसा हो रहा है। पानी तो आता है, सुबह 6 बजे आता है और शाम को भी 6 बजे आता है, 6-7 बजे। पानी के 2-3 महीने से गंदा पानी आ रहा है नाली का। पीने में बाहर से मंगाती हूँ, वही पानी खाना बनाती हूँ, बर्तन आर सारे धो धाल। पैसे की तो दिक्कत तो हो रही है, तो अब क्या करें मैम, पीना तो पड़ेगा ना, लाना पड़ता है पानी। बीमार हो रहे सभी लोग, छोटे बड़े सभी बीमार हो रहे हैं।
पेट में दर्द चालू हो जाती, पेचिश चालू हो जाती है। हमारे घर वाले तो अभी परेशान है, अभी आज तो मैं कुछ खाए भी नहीं, पूरा दिन परेशान है। हम भी परेशान है, पेट से ना आ रहा है, सारे बीमार पड़ रहे हैं, खांसी जुकाम बुखार सबको, सारे बच्चों के ऐसा हो रहा है, सबको हो रहा है। हाँ, पेट की तकलीफ, पेट में दर्द हो रहा है, लैट्रिन बार बार हो रही है बहुत। मैडम 2-3 दिन इतना गंदा आया था कि पूछो मत, कि बदबू इतनी तेज स्मेल आ रही थी कि पूछो मत, जैसे नाली के पानी आ रहा है ऐसे तेज। 4 महीने से तो ऐसे ही हो रहा है मैम। 4 महीने से इसमें एक तो पानी में स्मेल आता है बहुत ज़्यादा, पीने से ना पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब सरकार के लिए क्या कहें, कंप्लेंट करने के लिए भी तो कोई आएगा, जब भी तो कोई बोलेगा ना। दिल्ली में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और स्कूलों में भी कोरोना से बच्चे और टीचर्स पॉजिटिव हो रहे हैं। स्कूलों में बच्चे एक दूसरे के साथ चीजें भी शेयर करते हैं, जिससे कोरोना का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको देखते हुए हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने पूर्वी दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल का जायजा लिया और स्कूल के टीचर से बात की। तो उनका कहना था कि हमारे स्कूल में बच्चे एक दूसरे के साथ कुछ चीजें शेयर नहीं करते हैं और साथ ही सभी क्लासेस के टीचर बच्चों के साथ बैठकर ही लंच कर रही हैं। साथ ही टीचर्स ने यह भी कहा कि कोरोना की वजह से 2 साल से ज्यादा के वक्त जो है स्कूल बंद रहा है, अब फिर से स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। सरकार कोरोना से निपटने का हर उपाय ढूंढ रही है, जिससे कि बच्चों के भविष्य पर असर न पड़े। मेरे यहाँ बच्चे क्लासेस में खाना खा रहे हैं, मैं उन्हें बाहर निकलने नहीं दे रही। मेरे यहाँ कैंटीन नहीं खुली हुई है, टीचर भी वही होती है। बच्चा कोई भी चीज़ अपने आप में एक दूसरे से शेयर नहीं करता। बहुत सावधानी और 3 कैंप लगा चुकी हूँ मैं, और अभी 6 to 12 का आगे आपका फिर ऑर्डर आया तो हम उसकी भी कोशिश करेंगे कि बच्चों को लगाएं। हमें पेरेंट का सहयोग चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, थोड़ी सी सख्ती चाहिए, तो ये कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़। जिस बच्चे को कोविड है उसके पेरेंट्स ने स्कूल को इन्फॉर्म करना चाहिए, उस बच्चे को आइसोलेट करना चाहिए। यदि वो बच्चा गलती से स्कूल आ गया और जिस क्लास में है उस क्लास की में छुट्टी कर देनी चाहिए 2-4 दिन की, जिससे बच्चे सुरक्षित रहें और सभी से रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट मंगा लें। हमारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और सब बच्चे अपना अपना लंच प्रॉपर ले रहे हैं, कोई किसी का शेयरिंग नहीं है। वो उनको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जो भी बच्चा लाएगा अपना लंच खुद खाएगा और किसी के साथ शेयरिंग नहीं करनी। बिल्कुल नहीं, उनको बिल्कुल क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर ये इंस्ट्रक्शन दे रही है और वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के अनारकली के ए ब्लॉक में पिछले काफी लंबे समय से पीडब्ल्यूडी का काम चल रहा था, जिसे 15 दिन पहले पीडब्ल्यूडी वर्कर्स छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद सड़क को रिपेयर भी नहीं किया गया और साथ ही ना ही काम को पूरा किया गया है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। सड़क खुदी रहने की वजह से बहुत धूल उड़ती है और गाड़ियों पर मिट्टी की मोटी परत भी जम जाती है। कई बार बच्चे भी इन गड्ढों में गिर जाते हैं और रात के समय समस्या जो है ज्यादा खड़ी हो जाती है, लेकिन शिकायत का कोई भी असर होता नहीं दिखाई दे रहा। क्या कुछ कहा, सुनिए आप। ये काफ़ी दिनों से काम चल रहा है और इससे धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। दिल्ली वैसे ही प्रदूषित शहरों में है, आपको पता ही होगा, और हज़ारों लीटर पानी यहाँ पर व्यर्थ चला गया क्योंकि पाइपलाइन टूट गई। छोड़ के चले गए, अधूरा छोड़ के चले गए हैं। उसके बाद ये है कि ये जो नालियाँ, ये जो पाइपलाइन पड़ रही है उस वजह से जो पानी की मिक्स लाइन हो गई सीवर की, उससे गंदा पानी आया है। 4-5 दिन तो यहाँ बहुत लोग परेशान भी रहे, हमें कंप्लेंट भी करते रहे, हमने फ़ोन भी किए, उन्होंने कहा जी कर रहे हैं, लेकिन इतना ये काम जो है ना, ये कुछ भी काम नहीं हमारे हिसाब से, ये तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। मैम हमारे घर में शादी है, आप भी देख रहे हो काम चल रहा है, और उसके बाद भी क्या कहते हैं यहाँ पे गड्ढे करवा के चले गए हैं और 1 हफ्ते से ऐसे ही पड़ा है, कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ पे हम शादी का माहौल हम कैसे करेंगे? कुछ भी यहाँ पे मंडप वगैरह सजाने का हमारा प्लान था, तो यहाँ पे हम तो कुछ भी नहीं, धूल सारे पेंट हो रहा है, सारी डस्ट हो रही है, पूरे दीवारों पे हो रही है, गेट पे हो रही है। आज जो यहाँ पर 15 दिन से जल बोर्ड के कर्मचारी इस जगतपुरी को खोद के चले गए हैं और उसके बाद यहाँ पर अभी तक कोई झांकने तक नहीं आया है। मैं आप लोगों के माध्यम से इस आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो जेई इस कार्य को यहाँ पूरा करें, और ऐसे कम से कम वहाँ से लेकर वहाँ तक कम से 6 से 7 गड्ढे हो चुके हैं, जिन गड्ढों की वजह से यहाँ पर लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। आप ये देखो कि मेरी आंखों का क्या हाल है, ये सारी धूल मिट्टी की वजह से है। ये क्या करेंगे? ये इतने गड्ढे खोद के रखेंगे तो क्या इसके अंदर कल बच्चा गिरा उसको उठाया हमने? दिल्ली जल बोर्ड का कोई इंजीनियर आकर देखेगा? जेई को हमने कई बार कह दिया है, एई जो है मिस्टर जो विजेंदर सिंह हैं उनको भी कहा है, एक्सियन को भी कहा है, ये सीवर की लाइन डाल रहे हैं। सीवर यहाँ जगतपुरी में सीवर की प्रॉब्लम नहीं थी, सीवर की प्रॉब्लम थी पीछे रामनगर या न्यू लहलपुर, वहाँ की प्रॉब्लम थी। ये बड़ी लाइन डाल रहे हैं जिस कारण पूरे खड्डे खोद दिए गए हैं। कॉन्ट्रैक्टर को हम कहते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर आधा अधूरा काम कर रहा है। कहीं आप देख रहे हैं कहीं गड्ढे खोद दिए हैं, कहीं छोड़ दिए हैं।
गर्मी अभी से ही अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। मई जून में चिलचिलाती धूप लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है और साथ ही सभी क्लासेस के स्कूल भी खुल चुके हैं, जिससे बच्चों को स्कूल आने जाने में गर्मी का सामना करना पड़ता है। बच्चों के पेरेंट्स का कहना है कि सुबह के वक्त तो थोड़ी कम गर्मी होती है, लेकिन दोपहर में जब बच्चों को स्कूल से लाने का समय होता है तो गर्मी काफी ज्यादा होती है, जिससे कहीं ना कहीं बच्चे के बीमार होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा। इतनी गर्मी है, स्कूल कुछ समय के लिए बंद कर देने चाहिए। कम से कम छोटे क्लासेस के लिए बच्चों को तो स्कूल नहीं बुलाना चाहिए। अच्छा होना चाहिए माहौल, और में से बच्चों को टाइमिंग थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो गर्मी इतनी हो रही है, ऊपर से थोड़ा एसी का भी वो होना चाहिए स्कूल में। छुट्टी पड़ जानी है। हाँ, छुट्टी तो पड़ जानी चाहिए। छुट्टी भी करना चाहिए, तो गर्मी हो रहा है बहुत, इसलिए छुट्टी पड़नी चाहिए बच्चों की। अब वापसी कोरोना भी आ रहा है तो थोड़ी बहुत तो छुट्टी पड़नी चाहिए। अभी गर्मी इतनी हो रही है तो थोड़ा बहुत तो बच्चों को थोड़ा होना चाहिए। परेशानी तो खैर कुछ नहीं हो रही है, बस ये थोड़ी बीमारी वगैरह से ही थोड़ा डर लगता है कि बच्चों को कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए। देखिए गर्मी तो है, जाहिर सी बात है, क्योंकि और हर जगह का वेदर तो सेम ही है, लेकिन स्कूल नहीं बंद होना चाहिए क्योंकि कुछ भी बंद नहीं है। अगर गार्जियन बाहर जा रहे हैं, बच्चे पार्क जा रहे हैं, तो फिर स्कूल क्यों बंद होगा? हम सब तो बाहर निकल ही रहे ना। अगर हम बीमारी तो घर में तो हम लेकर आ ही रहे, वैसे भी बीमारी घर में लेकर आ रहे हैं। तो पर्टिकुलर सिर्फ एक स्कूल को ही मतलब सेंटर बनाना कि स्कूल बंद करना है, स्कूल बंद करना है। तो बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, अगर सच कहूँ तो। बच्चे घर में रहकर इतने बोर हो चुके हैं कि बच्चे खुद अब स्कूल जाना चाहते हैं। मतलब मॉर्निंग में दृश्य 6 बजे मुझे खुद उठाती कि मम्मा उठो, मुझे स्कूल जाना है। महंगाई का झटका हर दिन जनता झेल रही है। दिन पे दिन किसी ना किसी चीज के दाम बढ़ जाते हैं। फिलहाल आलू के भाव में 5 से 10 रुपए का इजाफा देखा गया है। गाजीपुर सब्जी मंडी में आढ़तियों के बाद किसानों के पास बचा हुआ आलू मंडी में आ रहा था, जो कि अब खत्म हो चुका है। हरी सब्जियों में मटर की बात की जाए तो आढ़तियों का कहना है कि मटर के सीजन नहीं हो तो मटर के दाम 100 के पार हैं। साथ ही लोगों का कहना है कि महंगाई आए दिन बढ़ती जा रही है, जिससे घर चलाना काफी मुश्किल हो गया है। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए आप। आलू 20 रुपये भी है, 25 रुपये भी है। 20 रुपये पहले कितना था? पहले भी तो आलू यही रेट चलता है। आलू और अलग अलग नया तरीके का आ रहा है, उसका रेट अलग है। क्या है उसका रेट, क्या है? 30 रुपये किलो है। 30 रुपये पहले कितना था? 25 रुपये था। 5 रुपये बढ़ा है एकदम से। 12 रुपये। प्याज का रेट तो कम हुआ है पहले से। अब कितना है? 30 रुपये किलो है, पहले 40 था। पहले 40 था। वो मटर वगैरह है तो उसका सीजन नहीं है तो वो तो थोड़ा महंगा होगा ही होगा। PMFME के तहत शहादरा डिस्ट्रिक्ट में रोजगार के लिए 3 कैटेगरी सिलेक्ट की गई हैं, जिसमें दूध उत्पादकता और साथ ही नमकीन उत्पादकता और फैक्ट्री उत्पादकता के लिए सरकार द्वारा रोजगार के लिए लोन मुहैया कराया जा रहा। इस स्कीम के तहत 1 लाख से 2 करोड़ तक का लोन सरकार द्वारा जनता को मुहैया कराया जा रहा। 35% सब्सिडी भी सरकार द्वारा रखी गई है। इस लोन की हिस्सेदारी में 60% केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा, वहीं 40% राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा। शहादरा डिस्ट्रिक्ट के SDM ऑफिस में पूर्वी दिल्ली के लोगों को PMFME इसकी जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एक्चुअली प्रधानमंत्री जी के द्वारा कुछ स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, उसी के अंदर ये फूड प्रोसेसिंग का एक स्कीम है, जिसके अंतर्गत हम माइक्रो फूड प्रोसेसिंग के लिए लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें जो ODOP के अंतर्गत जो हमें प्रोडक्ट दिए गए हैं, जो नियत की गई है योजनाएं, उनको लागू करवा रहे हैं। जैसे शहादरा के अंदर नमकीन, डेयरी प्रोडक्ट, कन्फेक्शनरी, इस तरह की जो जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर चल पा रही हैं और अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। अभी तक हमने शहादरा डिस्ट्रिक्ट में 4 लोगों को सैंक्शन किए हैं इसमें लोन। 7 लोगों ने अप्लाई किया था, 2 लोग क्योंकि वो अप्रोच नहीं कर पाए बैंकों को, एक का हम किसी कारणवश नहीं कर पाए, उनका रिजेक्ट करना पड़ा। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक स्कीम है, जिसके अंदर में 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो सब लोग इसके अंदर में आके इसका जो है ना बेनिफिट ले सकते हैं। इस स्कीम के अंदर में लगभग 35% तक की जो है ना सब्सिडी ये सरकार के द्वारा सबको दी जाती है, जिसकी एक मैक्सिमम कैपिंग है। और इस स्कीम के अंदर में हर वो व्यक्ति जो खाद्य पदार्थ के अंदर में अपना या तो व्यवसाय कर रहा है या करने का सपना देख रहा है, वो लोग इस स्कीम के साथ में जुड़ सकते हैं। इस स्कीम को
दिल्ली के अंदर में हम DSIIDC के तहत जो है इम्प्लीमेंटिंग का जो है जिम्मा दिया गया है। तो हम इस स्कीम का अवेयरनेस और उसके बारे में जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए इस स्कीम के अंतर्गत जो भारत सरकार ये लॉन्च की है दिल्ली में, अब दिल्ली सरकार की भागीदारी के साथ में, जिसका अनुपात 60 और 40% है, जिसमें 60% जो खर्चा करेगी वो भारत सरकार करेगी, 40% दिल्ली सरकार करेगी। जो उसका अनुपात है उसमें मैक्सिमम कोई अगर सब व्यक्तिगत श्रेणी में है वो लोन ले सकता है 2 करोड़ तक का, जिसमें 10 लाख तक का आपका सिक्योर्ड लोन है, जिसके लिए कोई कोलेटर देना नहीं है, ठीक है। और अगर व्यक्तिगत श्रेणी की बात करूँ तो ये मैक्सिमम 2 करोड़ तक का जाएगा, और अगर समूह श्रेणी की बात करूँ तो 4 लाख का मैक्सिमम, जिसमें 40,000 रुपये प्रति व्यक्ति हम ग्रांट देंगे समूह को। पूर्वी दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रोटी बनाने वाली मशीन का उद्घाटन किया है। मनीष सिसोदिया ने हॉस्पिटल का दौरा किया और वहां एडमिट बच्चों से उनके स्वास्थ्य के बारे में बात की। वहीं मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि पूर्वी दिल्ली के लाल बहादुर हॉस्पिटल में आज से 6 साल पहले हमारे कुछ समाज सेवक साथियों ने मिलकर एक किचन शुरू किया था। उनका मकसद ये था कि जो मरीज आते हैं उनके खाने में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके, और जिस तरह से समाज सेवकों ने मिलकर 6 साल से ये किचन चलाई है, और आज स्थिति ये है कि समाज के लोगों ने मिलकर यहाँ पर रोटी बनाने की मशीन लगाई है ताकि रोटी की क्वालिटी और अच्छी हो सके। यहाँ पर मरीजों और उनके अटेंडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने दूसरे राजनीतिक लोगों पर तंज कसते हुए कहा कि फोटो खिंचवाने की राजनीति तो काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन 6 साल तक लोगों की सेवा करना और रोज उनको खाना खिलाना ये कोई आसान बात नहीं है। साथ ही उन्होंने सभी समाज सेवा करने वाले लोगों का धन्यवाद भी किया। दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में 6 साल पहले समाज के कुछ साथियों ने, हमारे कुछ साथियों ने मिलके बासु किचन शुरू की थी। इसका मकसद ये था कि यहाँ पर जो पेशेंट्स आते हैं, उनके अटेंडेंट्स आते हैं, उनको जो खाना मिलता है उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो। और मैं बहुत अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि पिछले 6 साल में जिस तरह से समाज सेवा करते हुए हमारे साथियों ने यहाँ पे ये बासु किचन चलाई है, इसकी दुआएं बहुत लोगों से मिली हैं। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।